हेलो बच्चों, एसके मिशन मोड में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों को पहले स्पीड घटा सिखाए थे, उसके बाद आज आप लोगों को स्पीड जोड़ सिखाने जा रहे हैं। जरा ध्यान देना। स्पीड जोड़ यानी कहने का मतलब आप बहुत कम समय में इसे कैसे बना सकते हो, ठीक ना। जैसे कि अगले दिन हम लोग स्पीड घटा देखे थे बहुत कम समय में, यानी कि मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर बहुत लंबी लंबी घटा हम लोग बनाए थे। तो उसी प्रकार से आज हम लोग जोड़ सीखने जा रहे हैं। ये भिन्न का जोड़ होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक स्क्रीन पे ये है। तो सबसे पहले हम इसका आप लोगों को बेसिक बताएंगे, फिर ऐसे जोड़ को आपको सिखाते हैं। हाँ, तो इस जोड़ को बनाने से पहले हम लोग छोटा छोटा सा एक दो बना लेते हैं, इसके बाद बनाएंगे। तो जरा सा ध्यान देना। जैसे कि मान लो आपको कोई पूछे 2/5 और जोड़ 3/5, तो ये कितना होगा। तो आप लोग तुरंत बताइएगा कि सर इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भिन्न का जोड़ जोड़ते हो आप लोग इस टाइप से, और कहिएगा कि सर इसका आंसर 1 होगा। प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना कि 1 हुआ, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, इसे हम आप लोगों को समझाने के लिए बोलेंगे कि ये जो 2/5 है ना, इसको आप ऐसे समझने के लिए आप कहो कि एक सेब है, इसका 5 टुकड़ा करेंगे। एक सेब का 5 टुकड़ा करेंगे और उसमें आपको 2 टुकड़ा लेना है। फिर जो है उसी सेब का 5 टुकड़ा में 3 टुकड़ा आप ले रहे हो, तो 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा यानी 5 टुकड़ा हो गया। तो टोटल 5 टुकड़ा में 5 टुकड़ा आप ले ही लिए, यानी एक सेब आपके हाथ में गया, है ना। यदि इस रूप से हम लोग इसको सोचें तो फिर क्या होगा, इससे भी बड़ा बड़ा सवाल हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। प्यारे बच्चों, एक चीज और, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4.1 यदि यहाँ पे 2 लिखा है कोई, और हम पूछ देंगे कि इस जगह पे जहाँ अंगुली रख रहे हैं इस जगह, यहाँ पे इस जगह कौन सा चिन्ह है, प्लस या फिर माइनस या गुना या भाग। तो पूर्णांक में जब ये पूर्णांक लिखा जाता है 4.1/2, तो इसको इस जगह पे कौन सा चिन्ह है। तो बच्चों आप सोच के बता। जैसे 4 दूनी 8 और 1 9/2, पूर्णांक तोड़ने पर 9/2 होगा ना। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे गुना है, क्योंकि वो 4 दूनी 8 और प्लस 1 9 हुआ। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे गुना नहीं है। अनेक प्रकार के प्रश्न का जवाब बच्चे देते हैं कि, तो हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पे जो है ना, इस जगह पे यहाँ पे गुना नहीं है, यहाँ पे जोड़ है। यहाँ पे क्या है? जोड़। यदि गुना होता तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर 2 हो जाएगा, होगा ना। लेकिन इस जगह पे गुना नहीं है, यहाँ पे जोड़ है। जोड़ देने पर आपका इतना आ जाएगा। जैसे 4 जोड़ 1/2 यदि लिखें, तो ये आप बनाइएगा इसको ना, तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 1 9/2 आएगा ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जोड़ है। आप लोग पहले देखते रहिए, घबराना नहीं है। पूरे ध्यान से आप लोग देखते रहिए, अंत तक आप लोग को समझ में आएगा ही। कैसे नहीं आएगा वो मेरे ऊपर छोड़ देना। तो बच्चों जरा सा ध्यान देना कि हम जो अभी समझा रहे थे कि इस जगह पे यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे तो यहाँ जोड़ है। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? जोड़ है। यहाँ पर क्या है? जोड़ है। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, जब यहाँ पे जोड़ है फिर यहाँ भी जोड़ का चिन्ह है, यहाँ जोड़ का चिन्ह यानी प्लस प्लस सब जगह है, तो क्यों ना हम सबसे पहले इसे इन सबों को जोड़ लें। 98 और 2 कितना हुआ? 100, और ये 10 कितना हुआ? 110। बिना कलम का बनाएंगे, बिना कलम छुए 110 हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो है ना एक सेब है, उसका आप कितना टुकड़ा किए हैं? 19 टुकड़ा। 19 में कितना ले लिए? 17। 19 में फिर यहाँ पर 1 और 19 में 1, यानी 17 और 1 18 और 1 19। तो 19 में 19 आप तो ले ही लिए ना, यानी एक सेब को 19 टुकड़ा किए और उसमें 1900 टुकड़ा आप ले लिए, यानी कहने का मतलब आपको मिला 1 सेब।
कहने का अर्थ मेरा ये है कि इन तीनों को यदि जोड़ें तो एक आएगा। एक आएगा 98 और 2 100, 110 और इधर एक, यानी कितना हो जाएगा आपका 101 आंसर होगा। कितना होगा 101। बच्चों जरा ध्यान से देखना कैसे इसको बनाए 101। इसका जो ये बनाने का जो मेरा तरीका है, आपको जैसे हम समझाए आप इसे अलग करके भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको लिखिए 98 प्लस इसको लाइए 2 प्लस इसको लाइए यहाँ से 10 और आप इनको एक जगह सबको लिख दीजिए। बच्चों जरा ध्यान देना, ऐसा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे समझा रहे हैं इसलिए ऐसा लिख के आपको दिखा रहे हैं। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 110, और इनको जब आप जोड़िएगा ना तो कितना होगा, ये आपका कितना बनेगा, ये हो जाएगा 19/19 और कट के 1, यानी कितना हो जाएगा 100 कितना हुआ 11। तो 98 और 2 100, 110, 110 और 1 इधर हुआ था तो 111। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना कितना है 111। हाँ चलो कोई बात नहीं, कितना हुआ इसका 111। ऐसे भी हम बोल रहे थे ना 98 और 2 100, 100 और 10 110, 110 और इधर 1 111 हुआ। ठीक है, तो बच्चों जरा ध्यान देना, तो इतना हमें काम नहीं करना है, इतना हमें करना नहीं है। हम लोग को सिंपल में करना क्या है, सिर्फ समझ बनाते हुए देखें इसको। जैसे इसको हम बोल रहे थे कि 19 में 17, 19 में 1, 19 में 1, तो इस प्रकार से देखें कि 19 में 19 हम ले लिए, यानी कि 1 सेब मिला हमें। बच्चों जरा सा ध्यान देना अगले सवाल की ओर, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखें 120 पूर्णांक है और 35/36, फिर यहाँ 30 पूर्णांक 1/36। बच्चों जरा ध्यान से देखना कि ये 36 टुकड़ा में आप 35 टुकड़ा ले लिए हो, 36 में 1, तो टोटल 35 और 1 36 हुआ ना, 36 में 36 यानी कि 1 सेब मिला आपको। तो 120 और 30 कितना हुआ 150, और ये दोनों मिला करके 1, तो टोटल कितना हुआ 151। कितना हुआ बच्चों 151, है ना। अब खुद इसको आप बता सकते हो, इसे जरा सा ध्यान देना। तो 12 टुकड़ा में आप 7 टुकड़ा ले रहे हो, उस 12 में 5, तो 5 और 7, 7 5 12 हुआ, यानी ये दोनों मिलाने पर कितना होगा आपका 1, और 1 यहाँ पहले से है तो कितना हो गया 2। कितना हुआ 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 होगा, है ना। अब इसे आप बनाइए, देखिए यहाँ पे 9 में 4, 9 में 2, 9 में 1, तो यानी कि 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 हुआ, और यहाँ 2 9, 9 में 9 मिल गया आपको, यानी कि कहने का मतलब इन सबों को मिलाने से हमें मिला 1, और यहाँ पे 3 है, इसका अर्थ कितना हुआ 4। ये कितना बना 4। बच्चों घबराना नहीं है, फिर आप लोगों को हम अलग अलग टाइप का भी दिखाएंगे इसमें जोड़, तो इसे देखें आप लोग। तो यहाँ पे क्या है 13 में 7, फिर 13 में 3 है, 13 में 1 है, और 13 में 2, 13 में 17 में वहाँ पे। यहाँ पे आप घबरा जाइए, आप लोग जो है ना थोड़ा सा घबरा जाओगे कि यहाँ पे सर 17 आ गया, इसे कैसे बनाएंगे। बच्चों जरा सा ध्यान देना कि यहाँ पे 7 और 3 10 हुआ, 10 और 1 11 हुआ, 11 और 2 13 हुआ, 13 में 13 टुकड़ा ले लिए, यानी कहने का अर्थ मेरा ये है कि इन सबों को मिलाने से 1 होगा। कितना होगा 1, और यहाँ पर कितना है 5, 5 और 1 कितना हुआ 6। आप पहले 6 लिख दीजिए, और उन्हें इसे जो है ना सिर्फ उसमें सटा के लिख देना है, क्योंकि यहाँ प्लस होता ही है ना, प्लस होता ही है। हो गया आपका आंसर ये, ठीक है ना। चलो इसमें आते हैं, यहाँ पे 8 में 1, 8 में 5, तो इसमें सब में देख रहे हैं, इसमें जो हर जो है आपका वो सब में 8 है, तो 1 और 5 6 हुआ, 6 और 3 कितना हुआ 6 3 9, 9 और 7, 9 और 7, तो 7 3 10, और इधर कितना हुआ 6, 16 हो गया आपका। कितना हुआ 16। बच्चों जरा सा ध्यान देना कि यहाँ पे इन दोनों को मिलाने से 8 हो गया, यानी 8 में 8 आप ले लिए, 1 सेब यहाँ मिला,
इन दोनों को मिलाने से दूसरा सेब मिल जाता है। यानी आप लोग देख पा रहे हो कि टोटल इन दोनों को मिलाने से एक हुआ, इन दोनों को मिलाने से एक हुआ, यानी 2 हो गया। और इसे हम लोग साइड में है उसे सिर्फ रख देंगे 5/7 और ये आपका आंसर हुआ 2.5/7। क्या आप इसे समझ पा रहे हो? तो अब हम लोग जो है ना जरा सा आप लोगों को कुछ ऐसे सवाल हम लिख के बता रहे हैं, जैसे कि 5.1/9। आप इसे अभी तुरंत बताइए आंसर इसका क्या होगा। बच्चों इसका आंसर क्या होगा? देखिए, देखते देखते आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि सर इसका आंसर 10 होगा। कितना होगा? 10। क्यों? ये दोनों जो है ना, इसे जब हम मिलाएंगे तो 1 होगा, और 5 और 4 9 और 1 10। ठीक है ना बच्चों? जरा सा घबराने की बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अब है 5/8 लिख दिया है, प्लस यहाँ 3 और फिर यहाँ 3/8 लिख दे, और प्लस यहाँ कुछ भी ऐसा दे दे 3 पूर्णांक जैसे 17/19 इस टाइप का। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ पे गौर करना है कि यहाँ जो है ना इन दोनों का सबसे पहले हम लोग देखते हैं हर सेम है या नहीं। यहाँ जैसे सेम है तो यहाँ पर 5 और 3 8, 8 में 8 मिल गया यानी 1 हुआ। इन दोनों को मिलाने से कितना हुआ? 1 हुआ। तो यहाँ से अब चलते हैं 2 और ये दोनों को मिलाने से 1, 3 और 3 6, 6 और 3 9, कितना हुआ? 9। और यहाँ पे 17/19 इसे लिख देंगे, ये आपका आंसर है ना। तो बच्चों इन सवाल को हम लोग अभी बना रहे थे, थोड़ा सा और एक सवाल आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग घबराइए नहीं। देखिए यहाँ पे बच्चों जरा ध्यान से देखना। जैसे कहीं कोई लिखा है 5/4 लिख दिया। कितना लिखा? 5/4। और यहाँ पे यहाँ जो है ना इस जगह मान लो लिख दिया है 1/4, और इसे आप लोगों को जल्दी जोड़ने के लिए बोले तो आप कहिएगा कि सर यहाँ तो 5 है, यहाँ पर 1, तो 5 और 1 6 हुआ ना 6, तो 6 हो गया। अब इसे कैसे बनाएंगे? तो जब 6 आप देख रहे हो तो सिंपल बात है इसमें कि 6/4 और इसे आप पूर्णांक बना दीजिएगा। तो पूर्णांक बनाने के लिए आप लोगों को तो आता ही होगा ना। तो जब इस टाइप का हो तो उसमें सिंपल सिर्फ ऊपर खाली हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, और इन दोनों का एलसीएम तो वही होगा ही डायरेक्ट। तो इन्हें आप कटाइए पहले, तो 2 हो गया और ये 3 हुआ। तो जैसे पूर्णांक होगा तो इतना आएगा 1.1/2। बच्चों ये जो है ना, अब हम लोग थोड़ा सा हार्ड सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 17/19 है। कितना? 17/19। और यहाँ पे प्लस दे करके कोई लिखा हुआ है 1.2/19। तो आप इसे कैसे बनाओगे? जरा सा गौर करना। 17 और 2 कितना हुआ? 19। यानी ये दोनों मिलाने पर आपका क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और ये 1 2, तो इसमें सिर्फ 2 जोड़ना है। तो कितना होगा? आपका आंसर ये हो गया, है ना। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। 8 2 10 के 0 हुआ, यहाँ पे इसमें 1 आया। चलो, तो इस ढंग से हम लोग स्पीड जोड़ बना सकते हैं। बच्चों आप लोगों का जो है ये स्पीड जोड़ जो सिखा रहे थे तो बहुत कम समय में आप बना पा रहे हो ना। चलो तो ऐसा करते हैं, ये तो बच्चों जरा ध्यान देना। हम अगली बार आप लोगों को जो है ना बहुत स्पीड में गुना सिखाएंगे। हाँ, इस टाइप का, जैसे इस टाइप का हो गुना, तो आप लोग कैसे बनाइएगा। यहाँ पे 4 है, हम इसे बोलेंगे 1 बढ़ाने के लिए, तो 5 हो गया। 5 चौक 20 और 8 दूनी 16। यहाँ पर इसे 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 दूनी 6 और 5 25। आपका ये स्पीड गुना, और इसमें तरह तरह का गुना दिखाएंगे। अभी आप लोग देखिए कि इसमें ये जो है ना एक शर्त पर चलेगा। इन दोनों को जोड़ने पर कितना होता है? 10। कितना? 10। और ये दोनों सेम होना चाहिए।
इसमें एक शर्त है कि इन दोनों को जोड़ के 10 हो और ये दोनों समान हो, तो आप इसे एक बढ़ाइए और गुना करके लिखिए, इनको गुना करके लिखिए, हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा घबरा सकते हैं यहाँ पे आकर के। देखो, जैसे इसमें एक बढ़ाए 4 हुआ, 4 तिया 12, लेकिन यहाँ पे 9 गुना 1 करेंगे तो 9, और ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर एक 0 देना होगा। प्यारे बच्चों, आप ऐसे किसी भी अंक को आप अब आसानी से आप गुना कर सकते हो, है ना, जैसे ये वाला। तो यहाँ पे इसे अब हम 7 समझेंगे। 7 छक 42 हुआ और 5 25। देखो ना, कितना कम समय में इसको हम लोग गुना कर पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा मौका मिलेगा आप लोगों को गुना करते समय, तो उसको देखते देखते आप गुना कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फिर ये कितना है 115, और ये कितना है 115। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ सेम अंक दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को, और ये 5 और 5 10 हुआ, तो यहाँ पे वही नियम लागू होगा। ये इसको 12 समझें तो 11 बरे 32 से 132 और 5 25, आपका ये गुना कंप्लीट है ना। तो इस प्रकार से आप गुना भी कर सकते हो। तो हम एक गुना पर वीडियो बनाएंगे और एक भाग पर भी बनाएंगे। फिर आप लोगों को हम घनमूल सिखाएंगे। घनमूल निकालने के लिए इसमें बहुत सारा अंक होगा, बहुत सारा अंक इस टाइप का, जिसे बहुत कम समय में हम लोग निकालेंगे। हाँ, तो ये भी आप लोगों को सिखाएंगे। हम अगले दिन वीडियो लेकर आ रहे हैं इस पे। उसके बाद आप लोगों को रूट करने के लिए भी सिखाएंगे। बहुत कम समय में रूट निकालेंगे। हाँ, ये सब भी प्यारे बच्चों आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ये मेरा जो है ना स्पीड जोड़ था। ऐसे ही आप लोगों के लिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए ये सब हम लेकर आते रहते हैं बराबर। तो और तुम लोग जो है ना कुछ ऐसा भी हो तो हम लाइव क्लास लेंगे, उस समय आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। जो यदि नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट में करना, बोलना है, ठीक है ना। चलो प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।